ख्याल से ये चीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा गवर्नमेंट सतह मैं एक बस बताता चलूं, मैंने पिछले दिनों पोस्ट एक देखी है फेसबुक पे, तो वो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर भी कर दूं सुनने वालों से। हमारे जो सरकारी इदारे हैं जी जो जिम्मेदार हैं टूरिज्म के, वो कुछ बड़े अच्छे वन नाइट स्टे के जो अच्छा हाँ वो ऑफर्स भी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए पर्टिकुलरली नहीं, ओके कोई भी जा कोई भी सकता जा है सकता है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैंपिंग और ये सारा कुछ है। अब टूरिज्म पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त आप है और देखना, बड़ा बेहतर हो रहा है और Right. इसका ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट का पिछले 2-3 emphasize सालों से, है। हमारे 2-3 सालों से बहुत ज्यादा हो गया है। हमारी पॉलिसी में शामिल है, और प्राइम मिनिस्टर इस पे बड़े एम्फसाइज करते हैं कि जो आपकी ये टूरिज्म है वो जी। एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ जी। इनकम भी है। जी अच्छा, अब इसमें टूरिज्म में बड़े एक वो चीजें हैं, वो कुछ गिले शिकवे हैं, मैं नहीं चाहता आज के दिन में वो बोलूं। अगर मौका बन के तो मैं बोल भी दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो हमें सुन भी रहे होते हैं जो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट इलाकों से होते हैं, तो वो समझ भी गए होंगे मैं क्या अच्छा, कह रहा था। आपकी इस बात से ना बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आप इवन लाहौर क्रॉस करेंगे हाँ जी, तो आपकी एक नई लर्निंग होगी। हाँ जी। आप गुजरावाला चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, गुजरात चले जाएं, जी। आप इस्लामाबाद चले जी। जाएं, अब इन शहरों में रहने वाले लोगों के रहने के अंदाज, उनकी लैंग्वेज, जी। फिर उनका एक्सेंट, फिर उसके बाद उनके खाने पीने का अंदाज, जी। उनके खानों के टेस्ट डिफरेंट होते हैं, तो ये सारी चीजें जो ना अच्छा, आपको फ्रेश कर देती है। फरहान भाई, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि आप लाहौर से बाहर ना जाएं, आप लाहौर के अंदर ही कुछ अंदर ही एरियाज को अगर घूमना जी, शुरू जी, कर दें। आप अगर अंदरून चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग तरह का टेस्ट ट्रू। आएगा। आप जोहर टाउन वाली साइड पे चले जाते हैं, फैसल टाउन वाली साइड पे चले हर जाते हैं, तरह वहाँ का पे एक और तरह की जी। कम्युनिटी आपको नजर आएगी। आप गुलबर्ग चले जाते हैं, आप डीएचए चले जाते हैं, आप बहरिया टाउन चले जाते हैं, तो हर जगह पे आपको ना एक डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह की चीजें। तो अगर आप अपने शहर को, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने ही शहर को एक्सप्लोर नहीं किया होता। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही शहर से बाहर नहीं निकले ऐसा होते। इवन कि आप अक्सर लाहौर में बड़े अरसे से बड़े पुराने लोगों को किसी जगह का या किसी रोड का नहीं पता। नाम बताते हैं कि यार उस जगह पे हूँ या उस जगह पे जाना है, तो पूछते हैं, बड़े हैरत से पूछते हैं कि ये कहाँ पे, ये किधर है। तो यानी हम वो अगर कोई हम खातून पूछे तो फिर वो छोड़ भी आते हैं, मसला तो नहीं तो आप इसमें ना इस वजह से। अच्छा, ये बात एक और चीज होती है अक्सर में फरहान कहाँ कहाँ जाना हुआ इस सिलसिले में? मतलब कहाँ कहाँ लाहौर की सैर की, क्या क्या देखा? आज हम प्लान करते हैं, हाँ। हमारे लिसनर जो सुन रहे हैं आप भी प्लान करें कि अगर आप समझते हैं जिंदगी बड़ी ड्रैग है, बड़ी बोर है, तो आप अपना थोड़ा सा तफरीही कोई प्रोग्राम बनाएं, कहीं जाएं, घूमें फिरें, लाहौर के अंदर ही फिरें, लाहौर से बाहर निकलें। इस तरह हम लोग भी प्लान करते हैं कि हम लोग जो फरहान, एक खासे की बात है, कहा जाता है कि जब आपके दिल और दिमाग के दरवाजे बंद हो जाएं और आपको कुछ समझ ना आए, कुछ सूझ ना रहा हो, तो फिर आप सफर का जो है ना इरादा बांध लो। और जब आप सफर पे निकलोगे तो आपका दिल भी काम करना शुरू कर देगा, दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा, और रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाएंगे। ये हमारी बात नहीं है, सियानों की बात है। तो जब वो बात की जाती है तो किसी ना किसी रीजन के तहत होती है। आप देखते हैं कि आप एक ही जगह पे रहते रहते बाज़ औक़ात बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता आपको कि आपने करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। फिर जब आप सिचुएशन के लिए अपने रास्तों को बदलते हैं, जगह को तब्दील करते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि आप वही होते हैं, आपकी सोचें बदलनी शुरू हो जाती हैं, आपको रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें जनाब बड़ी पते की होती हैं, और अगर इन पर हम अमल करें, जैसा कि ज़िया ने कहा, लाजमी नहीं है कि हम बहुत बड़ा खर्चा करके कहीं दूर का प्लान करें। छोटी मोटी हल्की फुल्की सी जो मैनेज हो जाता है, ये बिल्कुल। कोई एक्सक्यूज नहीं है, अच्छा, एक और एक्सपेंडिचर कोई एक्सक्यूज अगर हम नहीं। सम टाइम हो जाता है, लेकिन आप हल्का फुल्का अपनी हद से बाहर में रहते हुए जहाँ भी बजट कर सकते डिफाइन हैं। करें। हाँ, अच्छा चले छोड़े सारी बातें, हाँ। एक फन एलिमेंट भी हो जाएगा। बिल्कुल। कोई आप बजट डिफाइन करें, ज़िया ने बात की है कि अपना शहर भी नहीं किसी ने देखा होता, हम प्रपोज कर देते हैं जगह, ये तो मसले कोई नहीं। जबरदस्त। देखिए सर, बहुत सारी ऐसी चीजें वॉकिंग टूर्स होते हैं, फॉर सॉरी बहुत चीजें होती हैं। मैं इस पे जरा जो वो बड़ा जी, जज्बात भरा हुआ नजर आ रहा बड़ा है, enthusiastic में इस बारे में बोलते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। सम टाइम लोग ने बस मैं जाता ही नहीं हूँ, बस यार टाइम नहीं मिलता, की कर दे मशीना उत्ते बैठे रहते हो, की कर दे भाई। तो बात ये है कि आपको रात के वक्त भी टाइम नहीं मिलता, दिन के वक्त, सुबह के वक्त टाइम नहीं मिलता। बहुत सारी वॉकिंग टूर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वॉकिंग टूर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने सिर्फ उनको ज्वाइन करना है। और वहां पे लाइक माइंडेड लोग आए होते हैं जो फोटोग्राफी भी कर रहे होते हैं, और आप उनके साथ फूड एंजॉय करना चाहते हैं करें, अदरवाइज एक वॉकिंग टूर से गुजरते हुए आप पूरा लाहौर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने एक दफा सवाल से रब्ता किया, और वो, अच्छा हम यहाँ से यही समझते हैं कि जी पहाड़ों पे जाना है और नॉर्दर्न एरियाज ही सब कुछ है। अच्छा, वो मौसूफ मुझे वहां के कुछ ट्रैवल वगैरह कुछ सिस्टम चलाते थे, अपना ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन्होंने जब लाहौर आने का इजहार किया तो उन्होंने कहा जी जगह बताएं और ये। अच्छा, वो अलहमरा को देखने के बड़े ख्वाहिशमंद थे। अच्छा, being sitting in a Sawat, he was very keen to watch कि हमारी अलहमरा आर्ट काउंसिल कैसा है, फैज फेस्टिवल लगता है तो उस पे कैसा होता है, और माल रोड की ठंडी सड़क कैसी है। सही।
ठीक है, और वो शादमान मार्केट का जिक्र करो, मैं लेकिन सर ये तारीखी मकामात है वैसे भी, देखिए सर, इनकी हिस्ट्री है एक बहुत। सर मोहब्बत टुवर्ड्स लाहौर है ना उनकी, सर उन्होंने एक्सप्लोर है, लेकिन मैं हम लोग चूंकि रह रहे हैं ना, हाँ नहीं हम गुजरते हैं रोजाना। एग्जैक्ट दूसरा फरहान भाई रिकग्नाइज करने की बात है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि हम ऐसी बहुत सारी जगहों से गुजरते हैं, हम देख रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी भी उनको एक्सप्लोर नहीं किया होता। अंदर ही नहीं गए होते। हमें कुछ नहीं पता होता ये क्या है। हम्म। हमें अक्सर बाहर से आने वाले लोग हमें हमारी जगहों की हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि ये जो चीज है ये ऐसे है। हम अगर किसी आउटसाइडर को बताते हैं ना कि भाई, हम उसको मैक्सिमम ये कहते थे कि भाई आप ऐसा करें, या आप यार पाकिस्तान चले जाए, या आप शाही के लिए चले जाए, या आप जो है वो फलाने मकबरे पे चले जाए, आप बारादरी चले जाए, आप रावी का पुल देख लें। और जब भी आप इन हदूद से बाहर निकलते हैं, फिर आप तहिया करते हैं कि अब के मैं लाहौर वापस गया तो मैंने ये चीजें जरूर देखी, जरूर Exactly. फिर भी नहीं और फिर वहीं की वहीं रह जाती हैं वो अच्छा, चीजें। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं अपने लिसनर से, करने का मकसद ये है कि हमें प्लान करना चाहिए जिंदगी को। हम जिंदगी को बस एक ही रुख में चल रही है दिन रात। फरहान, सॉरी टू कट, जी, यहाँ पे ना मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी, अपने जी। तमाम दोस्तों से जिस वक्त हमें सुन रहे हैं जी। कि ये जो पेंडेमिक गुजरा है, जो कोरोना था, इससे हमें एक लेसन दिया है, अगर हम इसे सीख लें True. और उस पर अमल कर लें कि हमें बहुत लंबी प्लानिंग्स नहीं करनी है। Exactly. अब हमें आज में जीना है, राइट बिकॉज Right. हमें नहीं पता कि कल होनी है कि नहीं। You never know tomorrow comes or not. So let's live today. जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं अपनी आज को बेहतर करने के लिए, हमें वो करना है। Exactly. बिकॉज कल हम नहीं जानते कि हमारे लिए आनी है कि नहीं आनी। जी हमजा, तो सर कल का क्या प्लान है आपका? आप आज पे रहे ना, अभी तो आज बहुत बाकी है, आज का कल क्या तो फिर प्लान कल है? देखेंगे। आज का आज क्या बस प्लान निकलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर आप बताइएगा क्या प्लान है। है? अच्छा, कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का बड़ा रौला रहता है जी। अच्छा, मैं इसका विक्टिम भी हूँ और मैं इस पर रिसर्च भी करता रहता हूँ। सही। अच्छा, आप मुझे बताएं लाहौर में, आई जस्ट वांटेड टू नो, मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस और तालीम से रोशनास होना चाहता हूँ। खुद भी सुनने वाला तो खैर चल भाई चलें, डिग्रियां चेक होने लगी हैं। इम्तिहान से तो लगा मुश्किल वाला। डिग्रियां चेक हो रही, चल भाई चलें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं लाहौर में, अब मैं जरा थोड़ा सा ना वो होने लगा हूँ, थोड़ा साहब बड़े साहब वाले जी आया, मुझे समझ हमें बुला रही है। लाहौर में खाने पीने के अलावा कुछ रहेंगे बताएं। लाहौर में नहीं, लाहौर शहर के लाहौर में जिसको इतना जिंदा दिलाने लाहौर, हम जानते हैं, हम इसके बड़ी एक हमारे लिए बड़ी पावरफुल बात है कि भाई हम यहाँ के वासी हैं और पूरी Exactly. दुनिया में रिकग्नाइज किया हुआ शहर। अच्छा वैसे बड़ा हम सर लाहौर को तो बागों का शहर कहा जाता है। मैं मुझे- अगर बात करूं, लाहौर सकाफती लिहाज से और अदब के लिहाज से अभी भी एक हब है। अभी सर बिल्कुल है। आप मुझे ये और सर बताएं, खाने पीने के लाहौर अलावा में- एक क्विक रिफ्रेशमेंट मुझे प्लीज सर- गिनाएं, मैं जानना चाहता हूँ। सर- मैं कोई ये वो उस पे नहीं आ रहा सर मैं है। ये आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे लाहौर में इस टाइम अदबी महफिलें कितनी लगती हैं? हाँ ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, नहीं और क्वेश्चन है, लगती हैं मेरे सर? लिए तो है। सर नहीं बहुत लगती हैं। सर बताएं ना, मैं सुनना अदबी चाहता हूँ। महफिल बहुत होती हैं। अच्छा। अल्लाह के बंदे अभी भी बैठते हैं जो लोगों की रूहानी और कल्बी जो है तरबियत ठीक कर है, रही हैं। बहुत ठीक से है। लोग हैं, बहुत से ऐसी बैठकें हैं, बहुत से ठीक है। ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन इसके- मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोगों का जाना नहीं होता, रुक नहीं होता, या हमारा रुझान नहीं है, या हमें पता नहीं होता। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो उधर जाती है। ये चलो। अदबी की बात है। अच्छा, ये लाहौर एक- लाहौर के हवाले से मैं आपको एक और चीज कहता है। आपने कहा कि खाने पीने के अलावा यहाँ पे क्या क्या है? है। पंजाब में एक खास अगर हम एक चीज की बात करें तो उसका जब भी जिक्र आता है तो पूरे पंजाब में हर बंदा फिर एक ही डायलॉग जरूर बोलता है, एने नहीं बचना, एनू लौटना। ये भी बात है। इसका मतलब ये जरूरतों को लेकर है। Coming back to the point. ये तो हमारे वो क्या कहते हैं दुखती या Just- जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो अच्छा पॉइंट नहीं है। इज अ गुड पॉइंट। सहूलतों के हवाले से बात हो रही है कि अगर हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, और वैसे भी लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर घूमने फिरने के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। इसके अलावा बागों और पे भी आप- recreational लाहौर के अलावा आशिफ साहब, लाहौर बागों में- का क्या है आपका? मैं
बागों पे बड़ा जोर है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत किसी वक्त तरह गुजरा है वहाँ पे, कहाँ कहाँ गुजरा बागों उसको भी डिफाइन करो, और नहीं, साथ मैं- आग के अलावा समझ कौन आ कौन सा समझ आ गई। आई वांट टू जी सर। मैं ये सुनना चाह रहा था, बेसिकली आपके खूबसूरत नॉलेज से ही जानना चाह रहा था। अच्छा नहीं, आप सवाल दोबारा करें। आप मैं दोबारा करता हूँ, उसको तरह किसी और ट्रांस में सुनेगा। लेट्स टेक इट एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। Okay. ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू नो, खाने के अलावा लाहौर में क्विक एक्टिविटी क्या है जिसको कोई एक यंगस्टर, कोई एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, टिकटॉक। हाँ देखिए, अच्छा सर बुढ़ा मोहल्ला नवाज का जो टिकटॉक ना छेड़ेगा, मैं उस पे इससे भी ज्यादा बना बैठा अच्छा हूँ। चले सर, कोई काम बताएं क्या जी, क्या है लाहौर? खाने पीने के एक अलावा। शायद बॉलिंग क्लब है, एक वो भी शायद किसी साइड पे जाके, और क्या है एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग क्लब मैं मिस करता हूँ, नहीं है स्विमिंग पूल अभी फिलहाल जो है मेरे ख्याल से चीजें इंप्रूव हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट फैसिलिटीज की। ठीक है, वो जो ठीक है। काशी भाई ने बात की ना, जो बाग है, जो पूल है, जो ऐसी जो चीजें हैं, वो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन समटाइम्स आपने वो चीजें देख ली होती हैं, अब आप उससे अगले फेज में, और दूसरा उसके लिए टाइमिंग भी फॉलो करनी होती है। आपके मेहमान आ गए, जिया साहब कल कितने लेके जाओ? सर आप बस का टूर करवाएं आप। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे। बस का आप टूर करवाएं। सर कहाँ से होता है? आप बॉर्डर ले जाए, आप क्यों, ये आप गद्दाफी से गद्दाफी से होता है, आप उधर होता है। लेके जाए उनको, आप बॉर्डर की सैर करवाएं, आप उनको इधर लेके जाए, मीनार करतारपुर पाकिस्तान लेके जाए। करतारपुर तो सर दूर हो जाएगा ना। मतलब लाहौर का ये बस हाँ। टूर से एक्सीलेंट फैसिलिटी, एंजॉयमेंट के लिए भी एंजॉयमेंट है, आप फूड को भी एंजॉय करें, आप अपना कल्चर भी दिखाएं, हेरिटेज भी दिखाएं, आप लोगों को लेके जाएं बिल्कुल। अच्छा जी जी जी। मैं चाह रहा था जरा हम जरा चाय ले तो थोड़ी देर गाना जरा थोड़ा ओके करते हैं, आप डन है जी, सुनाते हैं। एक ट्रैक ही जानी पड़ेंगे, और हमजा बार बार हमें इशारा हो रहा है ड्यूटी ऑफिस से कि जी का गाना भी साथ साथ कोई बिल्कुल जनाब, गाना एक अभी जो लाइनअप है उसी को चला देते हैं, जो आ गया तो आ गया, एनुअल और ले जो ये इसको भी लगा देते हैं जनाब को। गाना क्या चलाना था वो, चले जनाब, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये सुनवाते हैं आपको, उसके बाद हम दोबारा लौट के आते हैं। हमारे साथ है जनाब ओली गोली, आज काशिफ कुरैशी, आज हमजा इन्होंने ओटी गोल्डी की जाने हालांकि हम सारों में सबसे यंग है वैसे, बाय द वे हमजा ये वाला डालेंगे आप। अच्छा, वो लीथल ही हो गया था काम, मुझसे भी नहीं वाइंड अप हो रहा था, वो एकदम जेल में है, हम सरकारी चैनल पे, यही तो बात है, तो वो वहां से इसीलिए सरकार को चुप के प्राइवेट पे करके राउंड अप कर रहा था मैं। बॉस